बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। मेरे इस साइड पे जो बैठे हैं इनका नाम है चौधरी शौकत अली साहब, जो है वो अलाइड न्यूज़ के CEO हैं। और मेरे इस साइड पे जो बैठे हैं चौधरी रशीद हैदर, जो है वो रोज़ न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में। रशीद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। थैंक यू। शौकत साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी वबा जो है वो फैली हुई है, तो बहुत सारे लोग जो है उसको मजाक भी समझते हैं। क्या कहेंगे आप कोरोना के हवाले से? जो कोरोना वायरस है वो एक असल हकीकत में एक वबा है, उससे बचना चाहिए। लोग तो इसका मजाक समझ रहे हैं और SOPs पे अमल करना चाहिए, उसमें मास्क पहनना चाहिए और जो भी एहतियाती तदाबीर उस पर अमल करना चाहिए। इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, मजाक नहीं समझना चाहिए। जी शौकत साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है कि कोरोना ये एक हकीकत है। अभी तक भी जो है वो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं कि ये मजाक है, ऐसे ही जो है वो हाइप क्रिएट की हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो ऋषि साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं कोरोना के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि कोरोना एक हकीकत है। ये वबा हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया में इसकी लपेट में आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे। और जो ज़्यादातर हमारे जो लोग, क्योंकि हमारा ताल्लुक जरा बेसिकली देहात से है, तो देहातों में ज़्यादातर जो लोगों का ट्रेंड बन चुका है, वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आपके मोबाइल में कितने कंटेक्स्ट हैं। वो दूसरा कहता है जी हमारे 500 कंटेक्स्ट हैं। तो वो कहता है जनाब आपके किसी कंटेक्स्ट को कोई ऐसे प्रॉब्लम हुई है? वो कहता है जी नहीं हुई। तो वो फिर उसको ये कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे मजाक किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स, जो हमारे रिश्तेदार, जो रिलेटिव, वो अल्लाह पाक ने सेफ किए हुए हैं। ये हकीकत में वबा है और इससे हम जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे उस वक़्त तक हम इससे नहीं बच सकते। तो लोग इसको जस्ट मजाक ना लें, ये हकीकत में है और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। जी रशीद साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। बल्कि ये इस तरह जो है वो फैल रहा है, इस तरह तेज़ी से फैल रहा है कि डॉक्टर्स हजरात का कहना है कि ये जो वायरस है हर दफ़ा एक इंसान को लाजमी होगा, जिस तरह इसकी स्पीड है या जिस तरह स्पीड के साथ वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। तो इसमें बचेगा वही जिसका जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जिसके क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो जिसमें ज़्यादा होगी। और तो, जो बंदा एहतियात करेगा, जी बिल्कुल, और जो बंदा एहतियात करेगा वो बचेगा इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी शौकत साहब आपने बात की है। अगला सवाल मेरा आपसे है शौकत साहब कि हुकूमत ने जो है लॉकडाउन खोल दिया गया, ठीक है जी। तो SOPs जो है वो बनाए गए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत को लॉकडाउन खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था? हुकूमत को लॉकडाउन असल में खोलना ही चाहिए था, क्योंकि मज़दूर तबका इसमें सारा पिस रहा था, हर चीज़ उनसे दूर जा रही थी। तो इसलिए हुकूमत ने तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि लॉकडाउन को खोल दिया। और अब आवाम को चाहिए कि वो SOPs पे अमल करें, इसको मजाक मत समझें। ये वबा हकीकत में ही है और पूरी दुनिया में है, तो जितना हो सके इससे बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अब लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जितने भी सफ़ेद पोश इंसान थे वो भी अब ज़ीरो पे आ चुके हैं। जी बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। लेकिन अगर हुकूमत लॉकडाउन नहीं करती तो दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो लोग भी तो किसी SOPs पे अमल नहीं कर रहे। इस वाले से क्या कहेंगे आप? लोगों को चाहिए कि वो SOPs पे अमल करें, इसको हकीकत में समझें, एहतियात करें, ताकि इस तरफ हुकूमत को दोबारा ना जाने पे मजबूर ना करें, क्योंकि हुकूमत दोबारा फिर उसी लॉकडाउन पे जाए और इससे भी सख्त लॉकडाउन हो और बिल्कुल हर चीज़ का नुकसान हो। ये आवाम को चाहिए कि वो इस पे अमल करें। बिल्कुल ऐसे। जी बड़ी अच्छी जो है वो शौकत साहब आपने बात की है। अगर हम लोग जो है वो हुकूमत के साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर से जो है वो लॉकडाउन करना पड़ेगा हुकूमत को मजबूरन, और फिर जो लॉकडाउन होगा वो सख्त वाला होगा, वो उसकी सख्तियाँ जो है वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही जो है वो SOPs पे अमल करना शुरू कर दें। रशीद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत को लॉकडाउन ओपन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? इब्रार साहब, बुनियादी तौर पे हमारा जो मुल्क है ये बुनियादी तौर पे तरक्की पजीर मुल्क है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो बुनियादी तौर पे गरीब और ज़्यादातर मज़दूर तबका है। तो जिस वक्त लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस वक्त पोजीशन ये थी कि जो लोग अवेयरनेस जिनको थी उन्होंने मुकम्मल
طور پہ لاک ڈاؤن کو فالو کیا اور جو غریب طبقہ تھا اس نے یہ سوچ کے لاک ڈاؤن کو فالو کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم 10-15 دن کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ جو اس وقت آوارہ لڑکے، آوارہ لوگ جو اس چیز کو جسٹ مذاق سمجھ رہے تھے وہ باہر نکل آئے، گلیوں میں بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ جو لاک ڈاؤن کی اصل جو جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ جب 14-15 دن گزر گئے، اس کے بعد جو مزدور طبقہ تھا اس کے پاس جو اس کے وسائل تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، ختم ہونا شروع ہو گئی۔ مجبور ہو کے وہ مزدور جو ہے وہ باہر نکلا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے۔ وہ لاک ڈاؤن کی جو اصل جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر کار گورنمنٹ نے مجبور ہو کے اس لاک ڈاؤن کو کھولا کہ لوگ کم از کم فاقوں کی نوبت لوگوں پر نہ آئے۔ اور جب لاک ڈاؤن کھولا، یہ حکومتی جو اقدام تھا یہ اچھا اقدام تھا لوگوں کے لیے۔ لوگ جب لاک ڈاؤن سے باہر نکلے تو انہوں نے ایسے سمجھا جیسے ہم کسی میلے میں آ گئے ہیں، ایسے ہے، حقیقت بات ہے۔ تو جوک در جوک لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پہ جانا شروع کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو با مقصد، جس کا کوئی مقصد تھا بازار میں آنے کا، جس جگہ پہ کام تھا وہ اپنے کام پہ جائے، جو فارغ تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، جو ہمارے بھی نقصان میں گیا۔ اور گورنمنٹ کے جو اصل مقاصد تھے، گورنمنٹ کا اصل مقصد تو ہے ہمیں سیو کرنا، بالکل، تو وہ ہم نہ کر پائے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو کل کے جو نسبت آج مریض زیادہ ہو رہے ہیں، شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ جی فوز صاحب، بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے کہ جب حکومت نے لاک ڈاؤن اوپن کیا تھا تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم مجبوری کے طور پہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں، ادروائز جو ہے وہ گھروں میں رہیں۔ اپنی بھی زندگیوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو کیا کہیں گے جو لوگ SOPs کے حوالے سے عمل نہیں کر رہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کی پروگرام کے توسط سے ایسے لوگ جو وائلیشن کر رہے ہیں SOPs کی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، خدا را اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ صرف آپ کو نہیں ہوتا، آپ کے فیملی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، وہ سب اس لائن میں آئیں گے۔ جس وقت آپ کو کچھ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس سے آگے آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی سارے اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام دوستوں سے، اور ان دکاندار اور وہ لوگ جو کسی بھی سیٹ اپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے، اگر میری زندگی ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے، اگر میری زندگی ہی نہیں ہے تو مجھے کیا کسی چیز سے غرض۔ جی بڑی اچھی جو ہے فوج صاحب آپ نے بات کی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اگر ہم چند دن اور گھر میں رک جاتے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم کرونا سے نہیں بھوک سے مر جائیں گے، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو مطلب غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ آپ اس کو برداشت کریں، تھوڑا سا چند دن کی بات ہے، پھر جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کورونا کی وجہ سے آپ کی خدا نخواستہ موت ہوتی ہے تو آپ کے خاندان کو آپ کا متبادل نہیں مل سکتا پوری زندگی کے لیے۔ اگر آپ نہیں رہے تو آپ کے خاندان کی کفالت آپ کے بعد کون کرے گا؟ کم از کم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو شوکت صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا حکومت کو اب دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جی حکومت کو اب دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اور SOPs پہ سختی سے عمل کروانا چاہیے، کیونکہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اس سے بھی زیادہ اثرات نظر آئیں گے۔ لہٰذا اور عوام کو بھی چاہیے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اس کو مذاق مت سمجھیں، یہ حقیقت میں ہی ایک وبا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ابھی تک علاج بھی نہیں، کیونکہ اگر کسی چیز کا علاج ہو پھر تو کچھ بھی کوئی بھی بندہ ایسے باہر نکل سکتا ہے، چلو بھی علاج ہے، اب تک اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو علاج سے بہتر ہے ہم پہلے احتیاط کریں۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط کریں تاکہ علاج کی نوبت ہی نہ آئے۔
बिल्कुल, बड़ी अच्छी शौकत साहब आपने बात की है। सर आप क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से, हुकूमत को दोबारा से लॉकडाउन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं आना चाहिए, बल्कि जो SOPs बनाई गई हैं जी जी, उस पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और उस सख्ती में हम तमाम लोगों ने गवर्नमेंट का साथ देना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन की तरफ आती है जी जी, उसमें नुकसानात क्या हैं कि मजदूर तबका जो है वो पहले ऑलरेडी पिस चुका है, बिल्कुल, जो सफ़ेद पोश जो दरमियाने तबके के लोग थे उनकी भी हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि कारोबार ठप हो चुके हैं, फैक्ट्रियाँ दूसरे जो तमाम मामलात हैं वो एक दफ़ा रुक गए हैं। इसलिए तमाम लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो इसलिए मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि लॉकडाउन दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और महकमा सेहत ने जो मुतारफ़ कराई हैं जी, उस पर अमल करवाने के लिए सख्ती का सहारा लेना चाहिए, और उस सख्ती में जो इंतज़ामिया है उसके साथ जो लोग जैसे सहाफ़ी हो गए, बाकी जो पब्लिक से रिलेटेड लोग हैं, जी जी, पुलिस हो गई और बाकी इस तरह के जो इदारे हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, इस तरह के जो लोग हैं ना वो अपना रोल इसमें अदा करें, किरदार अदा करें, लोगों को समझाएं, जो इस साइड पे नहीं आते उनको समझाएं, ब्रीफ करें कि अगर लॉकडाउन होता है तो उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि लॉकडाउन की तरफ दोबारा गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए और हमें भी को फॉलो करना चाहिए। जी ऋषि साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है कि SOPs पे जो है वो मुकम्मल तरीके से हम सबको उस पर अमल करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि SOPs पे अमल करें, अपनी भी ज़िंदगी की हिफाजत करें और अपने प्यारों की ज़िंदगी की भी हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। थैंक यू सो मच शौकत साहब आपका और ऋषि साहब आपका भी, आपने प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।